तो हमारा उद्देश्य क्या था कि प्रोग्राम को चार टुकड़ों में बांट देना। पहला टुकड़ा क्या था, एरे बनाना। तो एरे बनाने में दो तरीके से एरे हम लोग बनाए थे। एक, जब हमको एलिमेंट सारा पहले से पता है, इस टाइप से सारा एलिमेंट पता है तो कैसे करली ब्रेसेस में बनाएंगे। और दूसरा ऐसा हम लोग किए थे कि एलिमेंट नहीं पता है और हम लोगों को यूजर्स इनपुट लेकर के एरे बनाना है, तो एरे बनाएंगे इस तरह से। अगर मान लो यूजर से ये भी पूछना रह जाए कि कितने एलिमेंट का एरे होगा, तो यहाँ की जगह पर चेंज होगा। ये पहले एरे में पढ़ा चुके हैं कि कैसे लेकर करते हैं। अभी तक वैसे प्रोग्राम वैसा आया नहीं है, लेकिन तुम जानते हो, तुमको पहले जो पढ़ा है अगर वो वाला हो है, रिवीजन में रखे हो अपने लिस्ट में। तो दूसरा लिंक जो भेजते हैं, सारे लिंक को एक जगह कहीं नोट करके रख लिया करो, कॉपी पेस्ट करके, ताकि आगे आराम रहे खोजने में। क्योंकि दो चैनल हो गए, एक पुराना वाला चैनल था, अब एक नया वाला बना दिया है। ढूंढने में तुमको नहीं तो दिक्कत होगा। तो एरे बन जाएगा। दूसरा था अनसॉर्टेड एरे को प्रिंट करना। और तीसरा बात था उसको सॉर्ट करना। और चौथा पार्ट था जिसमें कि हम लोग सॉर्टेड एरे को प्रिंट करते हैं। तो हम लोग सॉर्टिंग का यहाँ पर लॉजिक सिलेक्शन सॉर्ट में इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट के लिए हम लोगों को क्या क्या चेंज करना होगा, वो हम लोगों को पहले समझना होगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है, इसमें हम लोग दरअसल एक एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से उसको हम लोग ट्रेवर्स करते हैं। एक एलिमेंट को हम लोग सॉर्ट ले लेते हैं और लेकर के ट्रेवर्स करते हैं। एक दूसरा पेज हम खोल लेते हैं, उसमें हम बनाते हैं। और मृणाल, तुम अपने प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस अच्छे से करो। तुम्हारे में अभी देखे थे उस दिन हम कितना कमी निकाल दिए थे। जितना कमी रखोगे तो हर क्वेश्चन में बहुत नंबर कटवा के आ जाओगे। प्रॉब्लम क्या है, लिखने का प्रैक्टिस नहीं हो रहा, तो लिख के अपना सिंटैक्स एरर सबको ठीक करो। ओके सर। हमारा स्केलेटन हम बना लिए। पुराने वाले प्रोग्राम से ही हम बाकी चीज कोड का कॉपी कर लेते हैं कि एक एरे बनाना है। तो अभी हम एरे फिक्स टाइप का ही ले लेते हैं, इस टाइप का ही। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एरे बन गया। इसके बाद दूसरा पार्ट था इस एरे को, अनसॉर्टेड एरे को ही प्रिंट करना। ठीक है। उसके बाद एक सॉर्टेड एरे को प्रिंट करना, हमारे पास एक पार्ट रहता था। अच्छा, एन को हम लोग यहाँ लिए नहीं है, यहाँ एन, ये वाला पार्ट। ये सारा पार्ट हम जैसे के तैसे ला करके यहाँ पर रख दिए। अब हमारे बीच में पार्ट आएगा जिसमें कि हम लोग सॉर्टिंग करेंगे, बस। अब उसको समझने के लिए यहाँ पर इतना भारी भारी, इतना हैवी एलिमेंट हम लिख रखे हैं, इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं ताकि हमको टाइपिंग में आराम हो जाए। कुछ भी डाल देते हैं, 5, 7, 2, 9, 1, 8, कुछ कुछ ऐसे डाल दिए। ठीक है। इसको सॉर्ट करते हैं। तो पहले हम लोग कैसे इसका एल्गोरिथम काम करता है, जैसे बबल सॉर्ट का बताए थे, उसका एल्गोरिथम को समझाते हैं। उस दिन पेपर पेन पर समझाए थे, आज कंप्यूटर पर ही समझाने का कोशिश करते हैं। तो फिर पेपर पेन लगाने में टाइम लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो अगले दिन पेपर पेन पर भी बता देंगे। ठीक है। तो पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं इसको।
एलिमेंट है हमारे पास, एक बीच में लाइन दे देते हैं, 3 एलिमेंट इधर 3 एलिमेंट इधर दे देंगे। कई दिनों से सोच रहे हैं एक टैब खरीद लें, सब सब करने में पढ़ाने में बड़ा आराम रहता है उसमें। इतना टैब भी महंगा है कि कल लगता है थोड़ा सा काम के लिए 50,000 रुपये लगा के क्या फायदा। इसीलिए हर बार सोचते हैं छोड़ देते हैं। इंडेक्स नंबर लिख देते हैं हम सबका, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इंडेक्स नंबर हम 6 एलिमेंट का रख दिए। अब सारे में एलिमेंट्स भी रख देते हैं। यहाँ है 5, 5, इसमें है 7, इस वाले में है 2, इसमें है 9, 1 और 8। ये हमारा एरे बन के रेडी हो गया ऐसा। अब काम हमारा स्टार्ट होगा किसका, सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन नाम ही है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, हम सेलेक्ट करेंगे एक एलिमेंट को और उठा करके देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा है। सबसे पहला हमारा प्रोग्राम जो होता है उसमें हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि कौन से इंडेक्स नंबर पर सबसे छोटा एलिमेंट है, इस चीज को हम लोग तय करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि पहले इंडेक्स पर ही सबसे छोटा एलिमेंट है और फिर खोजेंगे कि कौन छोटा है। मतलब ऐसे समझ लो कि हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लिख करके रख लेंगे कि किसमें सबसे छोटा है, यानी कि कुछ ऐसा। यहाँ एक ऊपर में अलग से बक्सा बना दिया। ठीक है, और इस बक्से का नाम जैसे यहाँ एरे था, इसका नाम एक सिंपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, इसमें हम रखेंगे। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, इसका नाम रख देंगे हम कुछ भी, इंडेक्स, इंडेक्स नाम से रख देते हैं इसका। इंडेक्स नाम भी रख देते हैं, तत्काल जरूरत पड़ेगा तो हम चेंज कर लेंगे। अभी इस वाले वेरिएबल का नाम हमने रख लिया इंडेक्स। ठीक है, और इसमें हमने किस इंडेक्स को रखा, सबसे पहले हम रखेंगे 0th को। ठीक, अभी एकदम पेशेंसफुली चलेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, इंडेक्स में 0 में रख लिया, मतलब हमने मान लिया कि 0th इंडेक्स पर सबसे छोटा एलिमेंट है। बात समझ में आया हमारा क्या बोले, पहले बार हमने शुरुआत में माना कि 0th इंडेक्स पर हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। हमने एलिमेंट नहीं रखा है कि 5 है कि 7 है कि 2, हमने माना कि 0th इंडेक्स पर सबसे छोटा है, तो उस इंडेक्स का हमने नंबर इसमें रख लिया। अब हम खोजेंगे यहां से उठा करके यहां तक में किस इंडेक्स पर सबसे छोटा एलिमेंट है, उसको ले जाके हम लोग स्टोर करेंगे और उसको उठा करके जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको यहाँ रिप्लेस मार देंगे। लॉजिक समझ में आया, हम क्या करेंगे, नाम है सिलेक्शन, सेलेक्ट करने का कि किस इंडेक्स पर सबसे छोटा एलिमेंट है। तभी हमने माना कि 0th इंडेक्स पर सबसे छोटा है। अब अगले वाले एलिमेंट से यहाँ से इसको कंपेयर करना शुरू करेंगे कि क्या फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो क्या इससे छोटा है, नहीं है, छोड़ देंगे वहीं के वहीं। फिर देखेंगे क्या सेकेंड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो इससे छोटा है, हाँ है। अगर है तो हम उठा करके 2 को यहाँ खाली रख लेंगे, यहाँ से हमने 0 को हटा देना होगा और 2 को रख लेंगे। बाकी एरे का एलिमेंट जहां पड़ा है वहीं पड़ा हुआ है। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरा बात। हमने अभी रखा था कि 0th इंडेक्स पर जो है सबसे छोटा छोटा एलिमेंट है। फिर आगे बढ़ के देखना शुरू किए कि फर्स्ट एलिमेंट पर है, मैच करके देखे, नहीं फर्स्ट एलिमेंट पर इससे छोटा नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए। सेकंड इंडेक्स पर हमने देखा क्या 5 से छोटा है, हाँ है। तो हमने 2 नहीं स्टोर करना है, हमें इंडेक्स नंबर यहाँ पर भी स्टोर हम करेंगे 2। संयोग से तुमको देखने में लगेगा वो इंडेक्स नंबर के जैसा ही, लेकिन वो इंडेक्स नंबर नहीं है। एक काम करते हैं, तुम्हारी सुविधा के लिए हम ये चेंज कर देते हैं, नहीं तो तुमको एक कंफ्यूजन ये क्रिएट करेगा हमेशा। यहाँ 2 के जगह हम कुछ और रख देते हैं, 7 रख ही लिए थे, 6 रख देते हैं, अलग टाइप का चीज हो जाएगा। ठीक है, या 2, 1, हाँ एक काम करते हैं 1 को ही यहाँ रख लेते हैं
और 6 को यहाँ रख लेते हैं। ठीक। तो अब एलिमेंट हम बदल देते हैं यहाँ पर जरा सा। पहले इसको मिटाना होगा। यहाँ पर हमने 2 को मिटा करके 1 कर दिया, और यहाँ पर से इसको हटा करके 6 कर दिया। तो इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा, यहाँ पर 1 लिख दिए और यहाँ पर 6 लिख देते हैं। ठीक। तो हमने माना कि 0th इंडेक्स पर सबसे छोटा एलिमेंट है, जो कि हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट है कैसे छोटा है, नहीं है, कोई बात नहीं है, यहाँ के इसको हमने चेंज नहीं करना है। फिर हमने देखा क्या सेकेंड इंडेक्स पर उससे छोटा एलिमेंट है, हाँ है। तो अब हम यहाँ से ये 0 को मिटाएंगे और यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, बोलो। टू। 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 इंडेक्स नंबर नोट करके रख लेंगे हम लोग। बस बाकी एरे में जहां जहां जो एलिमेंट है वही पड़ा हुआ है, हमने खाली लिख लिया कि अब सेकंड इंडेक्स पर सबसे छोटा एलिमेंट है। आगे बढ़ेंगे, 3। 3 को कंपेयर करेंगे, फिर 4 को कंपेयर करेंगे, फिर 5 को करेंगे, ऐसे ही एक एक करके करना होगा। ठीक है। हमारा क्या होगा, जो जिस इंडेक्स पर हमको सबसे छोटा वाला मिला, 2 पर हमने सबसे छोटा पाया था, जब हमारा ये लास्ट तक चेक करने का काम खत्म हो जाएगा, जब लास्ट तक हमारा यह चेक हो जाएगा, क्योंकि हम तो बार बार इंडेक्स से चेक करेंगे, अब हम देखेंगे सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट से थर्ड वाला छोटा है कि नहीं, फिर सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट से फोर्थ वाला इंडेक्स वाला छोटा है कि नहीं, फिर उसके बाद फिफ्थ वाले इंडेक्स पर सेकंड इंडेक्स से छोटा है कि नहीं। मैंने कंपेयर हमेशा इस वाले इंडेक्स से ही होना है, यहाँ पर जो इंडेक्स रखा हुआ है उससे। हमने नहीं पाया, हमारा काम खत्म हो गया। जब ये चेक करने का काम खत्म हो गया, तब लास्ट में आके क्या करेंगे, जो 0th इंडेक्स पर जो एलिमेंट था उसको हम इस वाले इंडेक्स के एलिमेंट के साथ स्वैप मार देंगे। क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, और हम ये 5 को उठा करके ले आएंगे यहाँ पर, और 1 को उठा करके लेकर के चले जाएंगे हम लोग वहां पर। तो अब यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इससे हम क्या पाए, कि जो सब एलिमेंट था वो 0th इंडेक्स पर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। जैसे इस पर ये आ गया, इसका काम खत्म। जैसे इस पर आ गया, इसका काम खत्म। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका काम खत्म हो गया, इसको समझने के लिए हम लोग कोई अलग ढंग से इसको राउंड कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, जिससे हमको समझ में आया कि इसका काम खत्म हो गया। इसको ग्रीन कलर से हम लोग कुछ सर्कल वर्कल कर देते हैं इसको, ये लिए, और ये ग्रीन कलर से हमने इसको सर्कल कर दिया, यानी इस इंडेक्स का काम खत्म हो गया। अब हमारा अगला कहानी शुरुआत होगा किस वाले से, इस वाले से। इस इंडेक्स को अब हम लोग लेकर के चलेंगे और फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो अगर ऐसा करना होगा, तो प्रोग्राम का हमारा पहला लाइन क्या होगा, फर्स्ट लाइन हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट लाइन हमारा क्या होगा, फर्स्ट लाइन यह होगा कि हम एरे को पहले जो बनाएंगे, लूप जो चलाएंगे पुराना वाला, 1 मिनट पहले हम लिख देते हैं, फिर उसको समझाने में हमको आराम होगा। और जैसे हम पहले चलाते थे पिछले सॉर्टिंग में, वही वाला चीज लिख देते हैं और फिर तब जस्टिफिकेशन करेंगे। i = 0, i <n-1 और i++। इसके अंदर आएंगे हम लोग, आगे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इंडेक्स को फिक्स करेंगे, इंट इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और उसमें हम ith को रख लेंगे, फर्स्ट 0th जो था, क्योंकि जब दूसरी बार लूप चलेगा तो हमको 1 से करना है, तो जब दूसरी बार आई आएगा तो यह 1 से कहानी अपने आप शुरू कर देगा। बस अभी हम इतने पर ही रुकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा है, अभी हम इस n-1 की चर्चा अभी तुम्हारे सामने नहीं कर रहे हैं, खाली हम प्रोग्राम का समझने के लिए लिख दिए। जब हम लोग लास्ट में काउंटिंग करेंगे तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि n-1 ही क्यों लिखा गया। जैसे हम बबल सॉर्ट में भी बताए थे, तो जस्टिफिकेशन तुमको दिए थे कि वहां n-1 ही क्यों चला, याद है ना, नहीं होगा हाँ तो सर। फिर से उस वीडियो को, उस पार्ट को देख लेना। एग्जाम में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुमको समझ में आना चाहिए कि इतना बार ही लूप क्यों चला। उसी तरह से यहाँ पर भी हम ये इसको जस्टिफाई कर लेंगे, लेकिन अभी लूप चलाने के लिए हम सिर्फ लिख दिए हैं। अभी हम तुमको सिर्फ यही बताना चाह रहे थे कि 0th से स्टार्ट करेंगे और एक एक बढ़ेंगे, और जो 0th से स्टार्ट करेंगे तो इंडेक्स में 0 लेंगे, और जब सेकेंड टाइम लूप चलने के लिए आएगा तो यह आई से लीड होगा, क्योंकि हमको 1 करना है, तो i 1 होके आएगा तो हमारा काम
खाली अभी हम लोगों ने तय कर दिया। इतना काम हमारा इतने प्रोग्राम से हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर अंदर एक लूप होगा जो भीतर से ट्रेवर्स करने के लिए बनेगा, अभी हम उसको लिख देते हैं तत्कालिक, फिर बाद में जस्टिफिकेशन पर देखेंगे हम लोग। जे इज इक्वल टू i+1, क्यों, उस पर अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये किससे छोटा होगा अभी उस पर चर्चा करेंगे, और जे प्लस प्लस। ठीक है, इतना बात हो जाएगा अब हमारा, इस पर आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एरर आ रहा है इसलिए अभी हम तत्काल लिख देते हैं n। ठीक, अभी हमने बना लिया। और इसके अंदर में अब हम लोग क्या करेंगे, जब फाइंड करते हैं तो हम लोग चेक लगाते हैं। जब हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे थे तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या लॉजिक लिखेंगे, इफ लगाएंगे। इफ में क्या लिखेंगे, हाँ। अरे यार बार बार में की चीज में हम लोगों को देखना है कि यह छोटा है या बड़ा। चलो इसको बड़ा से लिखते हैं, AR और ब्रैकेट बंद। तो हम लोगों को देखना होगा, हम लोग यहाँ चेक क्या किए थे, हम लोग चेक किए थे कि जो जिस जो यहाँ पर जीरो वाला इंडेक्स था, तो जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट अगर बढ़, तो हम लोग खाली उस इंडेक्स का नाम रखते थे। जैसे यहां पर से हम लोग ने देखा कि जीरोवेथ इंडेक्स पर के एलिमेंट, फिर से बोल रहे हैं, जीरोवेथ एलिमेंट इंडेक्स का ये जो पहले क्या था, जीरो था, तो जीरोवेथ इंडेक्स पर के एलिमेंट अगले वाले या वनथ जो था उसके एलिमेंट से ये वाला अगर बड़ा है, तो हम, ये वाला अगर बड़ा है और ये छोटा है, मैंने अगला वाला नेक्स्ट वाला अगर छोटा है, तो हम लोग क्या करते थे, इस वाले इंडेक्स को रखते थे। यानी कि पिछला वाला बड़ा है, तो पिछला वाला बड़ा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यानी क्या हो गया, जे, और उसके अगले वाले का मतलब क्या हो गया, जे प्लस, यही ना होगा, अगला वाला अगर छोटा है उससे। तो लेकिन हम जे से ना कर रहे हैं कंपेयर, यहाँ कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, इंडेक्स वाले एलिमेंट से लेकर के हम लोग चलते थे, क्योंकि हमने जीरोवेथ में क्या रखा था, इंडेक्स रखा था। तो जीरोवेथ एलिमेंट पर जो एलिमेंट है अगर वह बड़ा है, यानी कि यहाँ जे की जगह पर हमको क्या लिखना चाहिए, इंडेक्स। यानी कि जीरोवेथ इंडेक्स पर जो एलिमेंट था वो अगले वाले से अगर बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बड़ा है तो हम लोग, ये वाला अगर बड़ा है और ये छोटा है, तो जो छोटा वाला है उसका इंडेक्स स्टोर करते थे। जैसे यहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं किए थे, अगले वाले में आए थे, सेकंड इंडेक्स पर वाला एलिमेंट छोटा था, तो हम लोगों ने क्या किया था, स्वैपिंग किया था। तो स्वैपिंग कब किए थे, लूप खत्म होने के बाद, उस समय हमने क्या किया था, इस वाले एलिमेंट के इंडेक्स को स्टोर करके रख लिया था। किसमें, इंडेक्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स में खाली हम लोग स्टोर करके उस लोकेशन को रख लेंगे, बस। हमारा उद्देश्य क्या हो गया, इंडेक्स में हमने, इंडेक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, अब हमारा लूप चलता रहेगा, और हमको जब यह लूप कंप्लीट होगा तो क्या मिल जाएगा हमको, यह एक बार यहां से यहां तक पूरा ट्रेवर्स कर जाएगा। ट्रेवर्स करके हमको क्या मिल जाएगा, किस वाले इंडेक्स पर सबसे छोटा एलिमेंट है। और तब हम लोग इस लूप के खत्म होने के बाद, वन टाइम ट्रेवर्सिंग होने के बाद, नोट कर लेने के बाद, अब हम लोग स्वैपिंग का कोड लिख लेते हैं। ये नहीं करते हम लोग, उसके बाद स्वैपिंग का कोड लिखते हैं। तो स्वैप कर देते हैं हम लोग। स्वैपिंग का कोड यहाँ कैसे लिखेंगे तुम लोग को पता ही है, पहले हम लोग एंट टेम्प इज इक्वल टू, फिर इंट टेम्प इज इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ भी दोनों में से कोई भी रख लो, AR, इंडेक्स वाले को यहाँ रख लेते हैं, फिर AR, इंडेक्स में हम लोग डाल लेंगे AR जे, जे को, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ओ सॉरी आई को, जे को नहीं, आई को हम लोग डालना होगा इसमें, आई को, और AR
आई में वापस क्या डालेंगे हम लोग, स्वैपिंग का कोड तुम लोग को पता ही है पहले से। यहाँ उल्टा पुल्टा भी लिख सकते थे, आई को इधर इंडेक्स को इधर, तो फिर मतलब गिलास का पानी डालने वाला, पहले भी एग्जाम्पल हम ये सब चर्चा कर चुके हैं। किसी को कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो। इतना काम कर लेने से क्या हो गया, स्वैप हो गया हमारा, ये एलिमेंट स्वैपिंग का काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर लूप लौट करके आएगा, ऊपर आई की वैल्यू लेते हुए आएगा, और फिर यह चलेगा, और यही कोड बार बार चलता रहेगा, तो तुम्हारा सॉर्टिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से तुमको एक सॉर्टेड एरे बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई कमी है कि कंप्लीट हो गया है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आ गया यहाँ पर। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, अच्छा जे प्लस प्लस करके जे प्लस कर दिया है यहाँ पर ना हम, इसीलिए J+1, I+1, J+1, इसमें हमारा क्या होगा, I+1 यानी कि जे, जे से हम लोग करेंगे, जे से करेंगे। एक पाँच छः सात आठ नौ हो गया, सॉर्टिंग हमारा सही सही हो गया। मतलब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है सॉर्टिंग का, यानी कि हमने चेंज क्या किया है प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम में एक बेसिक चेंज क्या है, बस यहां से यहां तक का कोड का स्निपलेट। अब हमारा उद्देश्य है कि उस स्निपलेट को समझना कि कैसे कैसे यह वर्क कर रहा है। हमारा सिर्फ अब काम है इस कोड को फिजिकली समझ लेना। क्योंकि यहाँ पर हमको थोड़ा फोटो में बनाने में झंझट हो रहा है, हम इसको कॉपी पर बताएंगे तो हमको लग रहा है ज्यादा हमको आसानी से होगा, कई बार स्टेप्स जैसे उस दिन बताए थे उस तरह से बता देंगे, तो तुमको ज्यादा आराम से समझ में आ जाएगा। अभी हम पहले बाकी का पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब कैमरा ये सब करेंगे नहीं, अगला दिन जब बताएंगे तो कॉपी पर बता देंगे। अभी हम और चेंजेस वाला पार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अगर इंटीजर में है तो प्रोग्राम में क्या क्या चेंज आया था, जैसे पहले बताए थे। अगर यही प्रोग्राम डबल में अगर बनाना रहेगा तो कहाँ कहाँ चेंज आएगा। पहली बात, क्या यहाँ चेंज आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ इंडेक्स रख रहे हैं, इंडेक्स का नंबर रख रहे हैं, ना कि उसका एलिमेंट। जहां एलिमेंट की बात होगी सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर हम लोग किसी चीज को डबल बनाएंगे, या डबल में अगर कोई प्रोग्राम रहा तो। यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं। यहाँ भी एलिमेंट को देखा जो जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है इंडेक्स, AR इंडेक्स से लेकर के, यहाँ भी उसी से, यहाँ भी इंडेक्स नंबर शो कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं। अगर ये डबल में रहा तो चेंज कहाँ आएगा, सिर्फ इस जगह। इस इंट को डबल बना देंगे तो यह पूरा का प्रोग्राम डबल के लिए चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इसी को हम लोग यहाँ कैर में कन्वर्ट कर देंगे तो पूरा का प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैर में। और अगर स्ट्रिंग के लिए बनाना रहेगा तो कहाँ चेंज आएगा, यहाँ तो चेंज आना ही आना है, साथ ही एक जगह यह कंपैरिजन करने के तरीका में चेंज आएगा। क्या लिखेंगे लोग, जैसे पुराने हम कर रहे थे, AR इंडेक्स डॉट कंपेयर टू, फिर ब्रैकेट में ARJ इज ग्रेटर देन 0 लिख देंगे, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग की तरह हो जाएगा जैसे इसमें था। ये कंपेयर डिक्रीजिंग के लिए उस दिन लेस देन किए थे, अगर इंक्रीजिंग के लिए होता था तो ग्रेटर देन 0 बताए थे। तो मैंने पिछला एलिमेंट डॉट कंपेयर टू अगला एलिमेंट ग्रेटर देन 0, उसी तरह से यहाँ भी हमारा क्या रहेगा, AR इंडेक्स डॉट कंपेयर टू ARJ इज ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो वो हमारा स्ट्रिंग का कंपैरिजन करने लगेगा। डिक्रीजिंग करना होगा तो लेस देन कर देंगे, और यहाँ पर स्ट्रिंग कर देंगे तो पूरा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। तो यानी कि तुम ये महसूस किए होगे कि बबल सॉर्ट में प्रोग्राम आए या सिलेक्शन सॉर्ट में प्रोग्राम आए, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, प्रोग्राम के लॉजिक में थोड़ा चेंज आया है, जिसमें पहला लाइन में तो कोई चेंज ही नहीं है, पहले लाइन में कोई चेंज नहीं है, स्वैपिंग में कोई चेंज नहीं है, बस बीच के ये कुछ एक लाइंस में कुछ चेंज आया है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका फ्लो कैसे करता है,
उसको हम लोग अगले दिन समझ लेंगे कॉपी पर। अब हमारा कोई भी प्रोग्राम आता है और कहा जाए बबल सॉर्ट में तो तुम क्या चेंज करोगे, और सिलेक्शन सॉर्ट लिख करके आएगा तो क्या चेंज करोगे, ये दोनों तुम लोग अब समझ चुके होगे, प्रोग्राम से समझ गए होगे। वर्क कैसे करता है वो तो कॉपी पर जब बताएंगे तो तुरंत ही समझ जाओगे, कोई बहुत लॉजिक आधा तुम समझ चुके हो कि हम यहाँ से उठाते हैं और एक एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट को हम इंडेक्स को स्टोर कर लेते हैं, खोजते हैं कि किस इंडेक्स पर इससे छोटा एलिमेंट है, जिस इंडेक्स पर मिल जाता है वो उसको यहाँ स्टोर कर लेते हैं, और फिर स्वैप कर लेते हैं हम इस वाले इंडेक्स से किस वाले को, जिसको हमारा मिला हुआ है इंडेक्स, यहाँ पर हम लोग स्वैप कर ले रहे हैं टेम्पोररी में डाल करके, किससे, तो पीछे वाले एलिमेंट से, क्योंकि पिछला वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट था। अगला एलिमेंट हमारा यहाँ से कहानी शुरुआत होगा आई की वैल्यू से, और यहाँ से जब शुरुआत होगा तो ये फिर यहाँ से उठा करके पहला लोकेशन को हम लोग यहाँ रखेंगे इंडेक्स में, यानी कि जब पहली बार यहाँ इंडेक्स में आ जाएगा 1, और उसके बाद फिर इसके अगले एलिमेंट से ये कंपेयर करना स्टार्ट करेगा, जो सबसे छोटा वाला मिलेगा उसका इंडेक्स स्टोर कर लेगा, जैसे यहाँ पर सबसे छोटा 5 मिल रहा है तो यहाँ इंडेक्स फिर 2 ही स्टोर होगा, और फिर उसके साथ स्वैप होगा, 5 यहाँ आएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगली बार जब चलेगा तो पहले 2 स्टोर होगा, और फिर खोजेगा, कोई नहीं मिला, कोई चीज नहीं आएगा, इसी तरह जब इस पर आएगा तो फिर उसके छोटे वाले माने ये वाला मिलेगा और उससे होगा। लेकिन ये इटरेशन हो कैसे कैसे रहा है, यानी कि इंटरनल लूप का इटरेशन और एक्सटर्नल लूप का इटरेशन, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्यों वो भी बता रहे हैं, बोर्ड में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बोर्ड के लिए सफिशियंट हो गया। अगर कोई बच्चा 5 बार 10 बार लिख करके इसको याद भी कर लेता है तो बोर्ड में उसको इससे कोई परेशानी नहीं आनी है, क्योंकि यही इसी ढंग का है। हाँ, स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें टीचर लोग कह देते, अपना अपना क्लास में टीचर लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कई बार कि भाई तुम लोग उसका ड्राई रन भी लिख करके दिखाओ, ताकि बच्चा उसको समझ पाए। तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए टीचर कहते हैं ड्राई रन को तुमको बता देंगे, ताकि तुम उसके ड्राई रन वाले पार्ट को भी लिख सको एग्जाम में, अगर इस टीचर कहते हैं तो। हम जैसे रहते थे तो हम नहीं बोलते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि बोर्ड में उसकी जरूरत नहीं है, तो बच्चे से उस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस कराया जाए जो बोर्ड में पूछेगा, जो चीज नहीं पूछेगा उसका प्रैक्टिस थोड़ा कम सिर्फ समझने के ख्याल से करा दिया जाए, ताकि बच्चा ज्यादा ज्यादा स्कोर करे। तो हम दोनों पर बात को ध्यान में रखते हुए हम तो लोगों को दोनों पार्ट करा देंगे, तो प्रोग्राम वाला पार्ट तो हम करा दिए जो बोर्ड के लिए सफिशियंट हो गया, लेकिन अब इटरेशन वाला पार्ट अगला दिन कॉपी पर पहले बता करके तब बाइनरी सॉर्ट में मूव करेंगे, या एक आध प्रोग्राम बनवा देंगे और तब बाइनरी सॉर्ट कर लेंगे। अगला क्लास होगा संडे को, और संडे को हाथ में पर्याप्त समय रहेगा तो एक की जगह 2 क्लास भी ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ ले, तो फिर अब इसको हम रिकॉर्डिंग को फिर बंद करेंगे। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन एक नहीं बार किसी को। वीडियो देख के अगले क्लास में पूछेंगे सर। हाँ, ठीक, वीडियो देख करके कलेक्ट करके मन में रखना जब, और वो भी पूछने से पहले हम तुम्हारा क्वेश्चन नोट कर लेंगे, और फिर तब हम पहले कॉपी पर उसी दिन की तरह इटरेशन को पहले समझा देंगे। कॉपी पर हम ज्यादा इसलिए पसंद, कॉपी वाला वीडियो ना थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का हमको दिख रहा था, तो हमको उतना पसंद नहीं आया, तो हम इसीलिए सोचे कि नहीं कंप्यूटर पर बताएंगे तो थोड़ा अच्छा, लेकिन इसमें लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए नहीं बनता है। तो बता देंगे, थोड़ा धुंधला ही आएगा लेकिन तुम लोग समझ जाओगे उस पर, ये जरूर फायदा होगा। ठीक है, फिर तो हम इसको स्टॉप करते हैं, इस प्रोग्राम को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और इस बीच वाले पार्ट को 2 बार 4 बार लेकर हाथ बैठा लेना। पुराने वाले प्रोग्राम में सिर्फ यही पार्ट चेंज करने से वो प्रोग्राम बदल जाता है। ठीक है, फिर तो हम इसको पहले हम क्या करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।